नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत ने तुर्की का वो इलाज कर दिया है जिसकी डिमांड आप सभी लोग पिछले 2-3 दिनों से कर रहे थे। इतना ही नहीं, इलाज तो किया हमने, साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति को उनकी हैसियत भी दिखा दी कि वो भारत के सामने कहां टिकते हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, जबकि तुर्की का कश्मीर से लेना एक न देना दो वाली स्थिति है। कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक, लेकिन सिर्फ दुनिया भर में ये बताने के लिए कि जी तुर्की के राष्ट्रपति एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, मुस्लिमों के लीडर हैं और दुनिया भर के मुस्लिम उन्हें खलीफा माने, इसलिए ये लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं। लेकिन भारत ने कहा कि यार 2019 से तुम कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हो, इस बार तो खाली नहीं जाने देंगे, इस बार तो प्रसाद जरूर मिलेगा, और भारत ने दिया भी है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री फ्रांस के दौरे पर हैं। उसी दौरे पर उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया जो बहुत सेंसिटिव है। दरअसल यह मुद्दा है साइप्रस का, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप पाएंगे कि तुर्की पाकिस्तान में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, दोनों की रणनीति भी एक है। उदाहरण के लिए, जिस तरीके से पाकिस्तान चाहता है कश्मीर पर कब्जा करना, ठीक उसी तरीके से तुर्की चाहता है साइप्रस पर कब्जा करना, और इनकी ये इच्छा कई दशकों पुरानी है। ये चाहते थे कि हर हाल में साइप्रस इनका हो जाए, लेकिन साइप्रस एक आजाद देश बना रहना चाहता था, लेकिन तुर्की को यह पसंद नहीं था। इसीलिए तुर्की ने पाकिस्तान वाली हरकत करी और 20 जुलाई 1974 को साइप्रस पर एक अचानक धोखे से हमला कर दिया। हमला बहुत ही ज्यादा बड़ा था। साइप्रस उस समय संभल नहीं पाया, लेकिन साइप्रस की मदद के लिए ब्रिटेन आया। ब्रिटेन ने लगभग 1 महीने चले इस युद्ध को रोक दिया, और जहां पर रोका वहीं पर दोनों देशों की एक बॉर्डर बना दी गई, यानी कि साइप्रस 2 हिस्सों में टूट गया। जो इसका ईस्ट हिस्सा था उस पर तुर्की का कब्जा हो गया, और जो वेस्ट हिस्सा था वो साइप्रस एक अलग देश बना रहा। लेकिन तुर्की की आज भी इच्छा है कि कुछ भी करके वो पूरा का पूरा साइप्रस कब्जा ले, जिस तरीके से पाकिस्तान ने पीओके कब्जा रखा है, और इनकी इच्छा है कि ये पूरा कश्मीर कब्जा ले। बिल्कुल यही स्थिति है साइप्रस की भी। और इसीलिए जैसे ही तुर्की के राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा उठाया, भारत ने भी डबल चोट करते हुए साइप्रस का मुद्दा फ्रांस में उठा दिया। और जो जो बातें तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर को लेकर यूनाइटेड नेशन में कही थी, ठीक वही बातें भारत के विदेश मंत्री ने कश्मीर हटाकर वहां पर साइप्रस जोड़कर सेम वही बातें कह डाली है। इससे तुर्की को साफ पता चल चुका है कि जितना ज्यादा वो भारत को दर्द देने की कोशिश करेंगे, भारत उनको डबल दर्द देता चला जाएगा, यानी जैसे को तैसा। इसके ऊपर मजे की बात तो ये हो गई कि तुर्की के राष्ट्रपति के कश्मीर के बयान पर कायदे से जवाब या तो प्रधानमंत्री ऑफिस को देना चाहिए था या प्रधानमंत्री को देना चाहिए था, क्योंकि दोनों अपने देश को लीड करते हैं, दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति को जवाब देने कौन आया? भारत का विदेश मंत्रालय और वहां के विदेश मंत्री। यानी कि भारत ने साफ कर दिया कि हम तुम्हें सीरियस लेते ही नहीं हैं, और ना भारतीय पीएमओ और ना ही हमारे प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम है कि तुम्हारी बकवास पर ध्यान दिया जाए। और इससे भारत ने तुर्की को उसकी जगह दिखा भी दी है कि भारत आज की तारीख में एक बहुत बड़ी पावर है, और तुर्की एक बहुत ही छोटा देश है जिसकी दुनिया भर में ना कोई डिप्लोमेटिक पावर है, ना ही ग्लोबल प्रेजेंस है। ये एक बहुत ही सही गेस्चर था। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।